कि महाराज ये सारे सुख हमको लगातार मिलते रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए? मित्र सुखी करता रहे, धन सुखी करता रहे, पुरुषार्थ का सुख मिलता रहे, पत्नी का सुख मिलता रहे, वस्तु का सुख मिलता रहे, शरीर का सुख मिलता रहे, इंद्रिय का सुख मिलता रहे, जितनी भी और भी चीजें हैं, कई और तो और है, वैराग्य का सुख भी होता है बंधुओं। वैराग्य का सुख भी ढीला पड़ जाता है अगर 8 चीजें नहीं होती हैं। तो कौन सी 8 चीजें हैं? कहते हैं आचार्य भगवंत, हमसे भी कहते थे और सबसे कहते हैं, मां कभी हार नहीं मानती बेटा, मां हमेशा जिताने की कोशिश करती है, बस उस मां का सहारा लेकर के चलो। वो मां कौन सी है? मातेव बाला हितानुशास्ता कहा है कि वो तुम्हारा हित करेगी। सबसे पहले अपने वचन की शुद्धि, इसकी स्वीकृति स्वीकार करो। हमारे घर के अंदर दुख का जितना भी कारण है, वो दुख का कारण हमारे द्वारा की गई वाइस वायलेंस है। आप हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन बोलते बहुत बुरा है। तो आचार्य कहते हैं साधु बनने के बाद 8 प्रवचन मातृकाएं हैं। 8 प्रवचन मातृकाएं उन चीजों को मां कहा है कि जिसके जीवन में ये 8 मां साधन बन के काम करती हैं, उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई विप्लव नहीं होता। भाषा एक वरदान है। आचार्य भगवंत कहते हैं कोई भी प्रकार का सुख चाहिए है तो सबसे पहले भाषा इसका एक वरदान है। इस भाषा के वरदान को स्वीकार करो। महाराज क्या स्वीकार करें? आचार्य जी हम लोगों से कहते हैं 4 चीजों से रहित भाषा बोलने का नियम ले लो, चाहे संघ के अंदर हो, प्रवचन के अंदर हो या घर के अंदर। आप लोग भी नियम ले लो कि घर के अंदर भी कथा नहीं करेंगे। महाराज घर के अंदर भी कथा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? राम कथा करेंगे। घर के अंदर 4 ही चीज तो बात होती है, राज कथा, स्त्री कथा, भक्त कथा और चोर कथा। ये 4 भी कथाएं हैं जिसके मुंह से लगातार निकलती हैं घर के अंदर। उसके कारण आपका ब्रेन सेट हो जाता है बंधु। ब्रेन सेट होने के बाद आपने कभी देखा, एक बार कोई शब्द बोलने की आदत पड़ जाए, एक बार चिक चिक करने की आदत पड़ जाए, फिर जरा जरा सी बात में वो एक्शन में ऑटोमेटिकली आप आ जाते हैं। तो आपके ब्रेन को भी बहुत सारे शब्द बोलने की लगातार एक आदत पड़ चुकी होती है। आचार्य जी ने हम लोगों से कहा था कि अपने इस साधु के वैराग्यमय जीवन में सुख प्राप्त करना है, एक संकल्प करो कि भी कथा नहीं करेंगे, स्त्री कथा नहीं करेंगे, कभी भी किसी के साथ बैठ करके किसी पर स्त्री की बात नहीं करेंगे। महाराज संसार में तो यही होता है, संसार में तो ये होता है और इसी के कारण तुम्हारे घर के अंदर किचकिच होती है। तुम अगर किसी मॉडल की फोटो भी अपनी स्क्रीन पे लगा लोगे तो बताओ घर के अंदर क्या होगा? घर के अंदर क्या होगा? पत्नी देखेगी तो पूछेगी जे बताओ जे कौन है? बोले कोई नहीं है, मॉडल की फोटो लगा ली है। तुम ऐसे मॉडल की फोटो तो नहीं लगा सको, तुमने कछु गड़बड़ तो चल रही है। तो महिला को 101% शंका रहती है कि हमारा पुरुष कहीं अटैच हो गया। दुनिया भर की जितनी महिलाएं हैं, आपने अपने पति के ऊपर इस बात की शंका जरूर करी होगी। उसके पीछे का पहला कारण है, जब विवाह के बाद कोई पुरुष स्त्री कथा करता है, पर स्त्री की कथा करी तो पर स्त्री की कथा करते करते महिला ताड़ने लगती है, जे इतना इंटरेस्ट का ले रहे हैं उनमें, उनके घर में और कौन कौन है, उन्हें की बात जो कल भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। फिर एक शंका का कीड़ा जो दिमाग में बैठा, तो धीरे धीरे घर के अंदर फूट मचना शुरू हुई। और एक बार कोई के दिमाग में कीड़ा बैठ जाए तो मर भी जाओ ना तो वो कीड़ा नहीं निकलवे वालो। फिर जब महाराज के पास आके क्या बोलेंगी, महाराज इनको हम ही ने संभालो है, नहीं तो जो कब के बहक गए होते। पुरुष से पूछो तुम खाओ जिनवाड़ी में हाथ रख के कसम कि तुमने कभी कछु नहीं करो। बोले महाराज हमने आज तक कुछ नहीं किया, आपकी कसम। फिर वो बोलती है सामने वाली, महाराज की कसम झूठी मत खाओ, गड़बड़ हो जाएगी। ये क्यों है? इसके पीछे का एक कारण है कि जब हम गृहस्थ जीवन में अपनी भाषा के साथ जो वरदानी थी, उसमें हम जब परिस्त्री को लाकर के बीच में संवाद करते हैं तो परिस्त्री ही रहती है, वो तो दूर ही रखी रहती है, लेकिन उसके संवाद के कारण स्वधर्म में एक भेद पड़ जाता है, एक छोटी सी दरार पड़ती है। फिर लगातार अगर मान लीजिए अपन इन्हीं संवादों को आकार देते रहते हैं घर के अंदर, तो फिर घर के अंदर से स्त्री का पुरुष के प्रति विश्वास उठ जाने के कारण, जिसको आप अपने जीवन की एक अपॉर्चुनिटी समझते थे, 18, 19, 20, 21, 22, 24 साल में जब भी आपने अपना विवाह किया हो, उस दिन को दिन याद करो, मन आपका बल्लियों उछलता होगा, अरे लाटरी लग गई, मोड़ा मोड़ी के खुल गए भाग। फिर बाद में कब हो? मोड़ी से भाग। काय के लाने भाग? क्योंकि स्त्री की कथा हमने चला करके पर स्त्री की कथा अपनी स्त्री से करी और फिर सुखमय जीवन दुखमय हो गया, तो स्त्री के सुख से आप वंचित हो गए। आचार्यों ने सिर्फ एक ही बात कही है कि घर के अंदर पर स्त्री की विकथा जो नहीं करता है उसका दाम्पत्य बहुत अच्छा फलित होता है। कितनी बड़ी बात है कि हम अपने बेडरूम में जाकर के किसी और महिला की बात अपने परिवार के बीच में नहीं करेंगे, है तो ये विकथा। आचार्यों ने साधु को मना करी है और गुरुजी ने कहा है कि काश जिन महाव्रतों को महाव्रती पालन करता है संसार छोड़ने के बाद, उन व्रतों को गृहस्थ अगर ढंग से पालन करे तो किसी भी गृहस्थी में एक भी दीवार नहीं खिंचेगी बंधुओं, कभी कोई अपराध नहीं होगा, गृहस्थी बहुत सुंदरता के साथ गुजरेगी। आप जितने भी लोग मेरे संवाद को सुनते हैं, आप अपने घर के अंदर खुद देखिएगा, आपको आपके पति पे शंका है कि नहीं? अपने मन से सोचिएगा, है महाराज। अच्छा किसके प्रति शंका है? मिश्रा जी की घर में ऐसा लगा था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो क्यों गड़बड़ चल रहा है? क्योंकि लगातार वो आपसे उनकी बात कर रहे हैं और बात से बात ना होकर के विवाद होता है। तो भी कथा
स्त्री की अगर पुरुष घर के अंदर ना करे तो विश्वास मानिए स्त्री का विश्वास अविश्वसनीय रूप से सीता के जैसी आपकी परछाई जैसा साथ दे। लेकिन हम चला करके जब स्त्री संबंधी कोई संवाद करते हैं तो पत्नी को शक होता है, शक से गृहस्थी बिगड़ती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।